मैम आपका ऑर्डर। हाँ वही सोफे पे रख दो। हर्षित क्या? अब कितने पैसे हुए? मैम 500। ये लो। अब सुनिए, जी। वो मैंने ना आपको कहीं देखा है, आप विंडसर पैराडाइज में रहते हैं ना? हाँ जी, मैं विंसन पैराडाइज में ही रहता हूँ, लेकिन आपको कैसे पता? वो क्या है ना, आपकी वाइफ है ना दीप्शी, मैं उन्हीं की फ्रेंड हूँ, इसीलिए आपको पहचान लिया। अच्छा, आप मेरी वाइफ की दोस्त हैं। वैसे आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? पहले तो आपका अच्छा खासा बिजनेस था और 4-5 फैक्ट्री भी थी, फिर आपको ये डिलीवरी का काम क्यों करना पड़ रहा है? जी, वो मेरी फैक्ट्री थी जो जल गई थी। उसके बाद मैंने बहुत लोगों से मदद भी मांगी, किसी ने मेरी मदद नहीं की, चाहे रिश्तेदार हो या फिर मेरे दोस्त। उसके बाद जो मेरा बचा खुचा बिजनेस बचा था ना, उसको मैंने बेच दिया ताकि लोगों का मैं कर्जा तो उतार सकूं, फैक्ट्री को रिकवर तो कर सकूं। और उसके बाद जॉब की भी मैंने ट्राई की थी, लेकिन जॉब इतनी आसानी से मिल नहीं पाई। कुछ ना कुछ पेट पालने के लिए करना तो पड़ता ही है ना, इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। मैंने डिलीवरी का काम स्टार्ट कर दिया। चलिए, मुझे और भी जगह ऑर्डर देने जाना है, मैं चलता हूँ। अब एक मिनट, अब आप देखने से काफ़ी परेशान लग रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, क्या पता मैं आपकी मदद कर पाऊँ। अरे नहीं मैडम, मेरा गुजारा हो जाता है इस काम से। फिर भी आपने मुझसे पूछा, उसके लिए थैंक यू। एक मिनट, अब देखिए आप खुश नहीं लग रहे हैं, आप मुझसे बात शेयर कर सकते हैं, आपको थोड़ा बेटर फील होगा। क्या बताऊँ मैडम, हाँ जो भी मेरी हालत है ना, मुझे मेरी ही गलतियों की सज़ा मिल रही है। अब क्या गलती की सज़ा मतलब? वो कहते हैं ना मैडम कि अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो उल्टा हमारे साथ भी बुरा ही होगा, गलत हमारे साथ भी करेंगे। मैंने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दिया था किसी और लड़की के चक्कर में, और उसके बाद तो मेरी लाइफ बिल्कुल ही ख़राब हो गई। क्यों, वो आपसे प्यार नहीं करती थी? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्यार तो मुझसे बहुत करती थी, मैं ही किसी और लड़की के बहकावे में आ गया था। उस लड़की ने मुझे बोला कि मैं अपनी बीवी को छोड़ देता हूँ, उसको डिवोर्स दे देता हूँ, फिर मैं और वो एक साथ रहेंगे। और उसी के कहने पे मैंने ये सब किया। मैंने दीप्शी को डिवोर्स दे दिया। अब ना जाने वो कहाँ है कहाँ नहीं, लेकिन उसके जाने के बाद तो मेरी लाइफ में बिल्कुल उलट पुलट हो गया। एक्चुअली जिस लड़की के चक्कर में मैंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दिया था ना, वो लड़की मुझसे प्यार नहीं करती थी। वो सिर्फ मेरे साथ पैसों के लिए थी। और मुझे तो ये बात बहुत बाद में पता लगी कि मैंने दीप्शी को डिवोर्स दे के बहुत बड़ी गलती कर दी। और रही बात उस लड़की की मैं आपको क्या ही बताऊं। अरे दिन पे दिन ना उसके कारनामे बढ़ते ही जा रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ। उसको सिर्फ पैसों से मतलब था। हद तो उस लड़की ने तब पार कर दी जब धोखे से उसने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। मेरे छोटा मोटा जो बिजनेस बचा था वो भी अपने नाम करा लिया। और जब मैंने उससे बात करी कि तूने ऐसा क्यों किया, तो उल्टा मुझे अपने घर से ही भगाने की बात कर रही थी और कह रही थी कि मेरे ऊपर हैरेसमेंट का केस लगा देगी। और ये सब बातें मैं किसको जाकर बताता। दीप्शी को तो मैंने छोड़ दिया था, और मेरी फैमिली ने भी मेरा साथ नहीं दिया। तो मैं करता क्या? जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को संभाला। अरे वो तो मुझे जेल तक भेजना चाह रही थी। वो तो मैंने उसके सामने हाथ पैर जोड़े और कुछ उसे पैसे दे दिए थे, तो उसने मुझे छोड़ दिया था। और मुझे क्या पता था कि उसके मासूम चेहरे के पीछे इतना बड़ा शैतान छुपा पड़ा होगा जो मेरे साथ रहकर मुझे ही धोखा देगा। और मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने किसी की नहीं सुनी। मैं उसके प्यार में इतना अंधा हो गया था कि मैंने अपनी बीवी तक को छोड़ दिया था। और आज मुझे ये सारी बातें समझ आती है, रियलाइज़ होती है कि जो कुछ भी मैंने किया था ना, वो बहुत गलत किया था। अगर मैं एक पल को अपनी बीवी की बात मान लेता, दीप्शी की बात सुन लेता, तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। दीप्शी को जब मेरे उसके अफेयर के बारे में पता लगा था तो उसने मुझे बहुत बार टोका था, बहुत बार रोकने की कोशिश की थी। और दीप्शी के अलावा भी मुझे बहुत लोग समझाने की कोशिश करते थे कि वो लड़की मेरे लिए ठीक नहीं है, वो गलत लड़की है। लेकिन मैं कहाँ किसी की सुनने वाला था। मैंने तो उल्टा दीप्शी को, अपने दोस्तों को, अपने बिजनेस पार्टनर को, सबको छोड़ दिया। और उस लड़की ने धोखाधड़ी करके मेरे साथ कैसे ना कैसे करके अपने प्यार के चंगुल में फंसाकर सारी पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम कर ली। और थोड़े दिनों बाद जब मुझे बात पता चली कि मेरी जो पर्सनल फैक्ट्री थी वो भी उसी लड़की ने चलवाई थी,
ताकि मैं कहीं का ना रहूँ। मुझसे पैसे ऐंठती गई, प्यार के चंगुल में फंसाती गई और मेरी ज़िंदगी उसने ऐसे ही बर्बाद करती। और किस मुँह से अपनी बीवी के पास जाऊँगा? क्या बोलूँगा उसको कि मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई? अरे जो मैंने गलती करी है ना, इसकी तो कोई माफ़ी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। और आपको लगता है कि वो मुझे माफ़ करेगी? और माफ़ करने की बात तो दूर की रही, मुझे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है, किस हाल में है। शायद उसने अब तक दूसरी शादी भी कर ली होगी। तो मैं चाहता नहीं कि उसकी ज़िंदगी को दोबारा बर्बाद करूँ उसके पास जाकर। आप वैसे अगर वो आपको कहीं मिल जाए तो आप क्या करोगे? अरे अगर वो मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उसको सिर्फ इतना कहूँ कि जो भी मैंने गलती करी ना, उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। आइंदा से ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। मैं मानता हूँ कि वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, मेरी गलती की कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन एक इंसानियत के नाते वो मुझे माफ़ तो कर ही सकती है ना। ये सब तो कहने की बातें हैं। 3 साल हो गए डिवोर्स को, मुझे तो उसकी कोई खैर खबर भी नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। छोड़िए ये सब। और अगर आपकी बीवी आपकी लाइफ में वापस आना चाहे तो आप जाओगे उसके पास? इस मुँह से वापस जाऊँगा उसके पास? और उसका अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार होगा, और मैं उसके पास जाकर दोबारा कुछ ख़राब नहीं करना चाहता, और ना ही वो मुझे एक्सेप्ट करेगी कभी। मेरी गलती की कोई माफ़ी नहीं है। सही कहते हैं लोग कि इस जन्म में हम कितने बुरे काम करेंगे ना, वो हमें यहीं भोगने पड़ेंगे, यहीं भुगतने पड़ेंगे। और वैसे भी मैडम, मैं तो 10-12 हज़ार की नौकरी करता हूँ, मैं अपना ही खर्चा नहीं उठा पाता, तो उसका क्या उठाऊँगा? आप गलत बोल रहे हैं। कभी कभी नफरत ना प्यार में बदल जाती है। शिप्शी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैर पकड़ के तुमसे माफ़ी मांगूंगा, मेरे को माफ़ कर दो प्लीज़। अब देखो हर्षित, तुम इस तरह माफ़ी मत मांगो, और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, तुम मुझे बताओ तो मुझे करना क्या होगा? ठीक है, तो मेरी शर्त यह है कि तुम्हें मुझसे फिर से शादी करनी पड़ेगी और मेरे साथ इसी घर में रहना पड़ेगा। तुम मुझसे शादी करोगी? अरे मैंने तो तुम्हारे साथ कितना गलत किया है, कितना बुरा करा है, कि सारी बातें भूलकर तुम मुझसे शादी करने के तैयार हो? क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और जब हमारा तलाक हुआ था ना, मुझसे तो तुम्हारे बिना रहा भी नहीं जा रहा था, और मैंने उस टाइम सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, पर मेरी माँ ने मुझे समझाया, मेरा सपोर्ट किया, और आज मैं ज़िंदा हूँ ना तो उन्हीं की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, और देखो ना, किस्मत ने आज हमें फिर मिलवा दिया। क्योंकि मैं भी तुम्हारा हमेशा ही वेट करती थी कि कभी ना कभी तो तुम आओगे, और देखो आज तुम अपनी गलती का रियलाइज़ हो गया और हम फिर से मिल गए। तो बताओ अब, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, करूँगा मैं तुमसे शादी। तुम जैसी बीवी ना किस्मत वालों को मिलती है।